जय मसीह की। फिर से परमेश्वर ने एक और बार मौका दिया प्रभु का वचन के साथ हम प्रभु के चरणों में आने में। प्रभु सहायता की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आशा करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। परमेश्वर हमें हर जगह में सही सलाम रखा है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम लोग परमेश्वर का वचन को देखेंगे। आज शाम का समय में हम पावन के बारे में बताना चाहते हैं। पावन जो हवा होती हैं और कई दो प्रकार की हवाएं परमेश्वर चलाते हैं। पावन का विषय में मैं बताना चाहते परमेश्वर का पावन, और उसके लिए भजन संगीता 104 की 4 पद, भजन संगीता साम्स 104 वर्स 4, एक भजन संगीता 104 की 4 पद हम लोग पढ़ेंगे। जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। बस परमेश्वर पवनों को अपने दूत और धधकते हुए आग को अपने टहलुए बनाते हैं। इसके मतलब परमेश्वर का सेवक है ये आग भी पवन भी। उस पवन का विषय में हम लोग देखेंगे। भजन संगीता 135 135 की 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, पवन को अपने भंडार में से निकालते हैं। ये परमेश्वर का भंडार में है। परमेश्वर जब जब जरूरत पड़ते हैं ये तमाम चीजों को निकालते, पवन को निकालते हैं। हम लोग भजन संगीता 148 148 की 8 पद में भी लिखा है, सबको स्तुति करने के लिए बताते समय पवन से भी परमेश्वर का दास कहते स्तुति करो। मानो पवन अग्नि कोहरे सब स्तुति करते तो हम जीवित परमेश्वर की बच्चे हैं। हम कितना अधिक परमेश्वर को स्तुति और आराधना करना है। तो हमें देखा पवन परमेश्वर का सेवक है। तो ये पवन क्या क्या हमारे जीवन को स्थिर करता है। स्थिर करने वाले पवन जो जेनेसिस जो उत्पत्ति का पुस्तक 7 अध्याय में और 8 अध्याय की 1 से 4 पद तक है। तो अभी पहले हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक 7 अध्याय की जो विषय है नूह का बातें हैं। नूह को परमेश्वर बताते एक जहाज, पानी का जहाज बनाओ। लोगों की परमेश्वर का प्रति लोग गलत काम किया, पाप बढ़ने से परमेश्वर ने योजना बनाया इस पृथ्वी को मैं पानी से नष्ट करूंगा। उनका बीच में नूह को परमेश्वर ने चुना। नूह से परमेश्वर ने कहा एक पानी का जहाज बनाओ। 7 अध्याय उस बातों के विषय में ही लिखा हुआ है। और उस प्रकार से वो जो परमेश्वर ने बताया और नूह ने बनाया, नूह ने प्रचार की, कोई भी विश्वास नहीं की, कोई भी अन्य व्यक्ति उस जहाज के अंदर प्रवेश नहीं किया, क्योंकि उस दिन तक किसी ने भी बारिश को नहीं देखा था। तो उस कारण से हो आज के जमाने के तरह वचन हम लोग सुनाते हैं, काफी लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के आधार पर नूह का परिवार को उसमें प्रवेश किया। हर प्रकार की जानवर उसमें अंदर चले गया, पानी गिरना शुरू हो गया। 40 वर्ष में ऐसे संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि पूरा पढ़ने का समय नहीं। 40 दिन और रात बारिश होने लगा, पानी बढ़ते बढ़ते गया। तो आप समझ लीजिए जहाज में कोई मोटर नहीं लगाया, वो पानी के ऊपर तैरते तैरते हम लोग 7 अध्याय पढ़ते हैं, पानी बढ़ते 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 बड़े वृक्ष के ऊपर तक भी, बड़ी इमारतों के ऊपर तक भी पानी बढ़ते बढ़ते गया। तो उसी हिसाब से वो जहाज भी चलते रहा, घूमते 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 रहा। तो उस प्रकार से कितना दिन तक रहा आपको मालूम है। और 1 साल तक पूरा पानी से, आखिरी में 1 साल पूरा होने के बाद ही नूह और परिवार उस जहाज से निकाला। एक प्रकार की 1 साल की लॉकडाउन। 5 महीने उधर साफ लिखा है 5 महीने तक पानी ही पानी था। 150 दिन के लिए उसमें लिखा हुआ। लेकिन ऐसे मान लो घूमते रहेंगे पानी जहाँ है उस प्रकार से घूमते 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 रहेंगे तो कैसे होगा।
होगा, लेकिन परमेश्वर ने उधर एक व्यवस्था की। 8 अध्याय देखिए, उत्पत्ति का पुस्तक 8 अध्याय 1 से 4 पद तक हम लोग देखते हैं। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेलो पशु, घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सूदी ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया। आमीन। दर साफ लिखा है, पहले पद में पावन बहाई। परमेश्वर ने क्या किया, ये जहाज घूमते 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 रह रहा है, कई जगह में टिक नहीं पा रहा है। तब परमेश्वर ने पवन चलाई। पवन चलाने से ये जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया है। हम लोग पढ़ते हैं इधर, अरारत पर्वत पर वो चट्टान के ऊपर और टिक हो गया है। अरारत की मतलब शुरुआत। वो हमारा भी जीवन में, हम अपने जीवन के साथ देखे जाएगा तो यीशु को विश्वास करने के पहले हम लोग के अंदर कंफ्यूजन, क्या करना है क्या नहीं करना हम लोग को मालूम नहीं। हम रास्ते भटकते हुए चलते घूमते फिरते रहते थे, तब कोई आशा नहीं था। लेकिन यीशु में आया, यीशु हमारी चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर उसने स्थिर किया। हम सभी को परमेश्वर ने अभी यीशु मसीह में स्थिर किया। इसलिए आप ही लोग डगमगाते नहीं, हम लोग परेशान इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हम कहाँ पे हैं, चट्टान पर। वो अरारत पहाड़ पे ऊपर वो जहाज टिक गया। उस प्रकार से परमेश्वर ने हमें प्रभु में स्थिर किया। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु को जानने में, परमेश्वर में बने रहने में, स्थिर रहने में परमेश्वर ने हमारे जीवन में मौका दे दिया है। तो इस प्रकार से पूरा परमेश्वर ने पवन चलाकर वो परमेश्वर सहायता की। दूसरी बातें हम लोग देखेंगे, ये पवन दूसरा पॉइंट है, परिवर्तन करने वाले पवन है ये, जो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। इसके मतलब सही दिशा में सही मार्गदर्शन करते हैं। तो हमें उसके लिए वचन को निकालेंगे। योना नबी का पुस्तक 1 अध्याय उसकी 4 पद है। अब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज डूबने पर था। हम लोग अभी पढ़ते हैं, हमें इस कहानी को भी मालूम है। योना नबी परमेश्वर की वचन का विरुद्ध में आज्ञा ना मानते हुए उसको परमेश्वर ने बोला निनवे में जाकर प्रचार करो। उसने तरसीस की जहाज में जाकर बैठ के उस तरफ जाने लगा। तब परमेश्वर ने उस जहाज में, उस समुद्र में प्रचंड वायु चलाई, मतलब पवन चलाई। वो पवन के द्वारा हमें मालूम है उस कहानी को, उसको आखिरी में उस समुद्र में फेंका गया। एक मछली ने उसको लेकर जहां उसको प्रचार करना था उधर उकाल दिया। तो मेरे प्रियो, ये भी हमारे जीवन में यही दर्शाते हैं। हम लोग प्रभु में तो हैं, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था पर कभी कभी हम परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं चलते तो परमेश्वर हमारे जीवनों में इस प्रकार से आंधियां तूफान को भेजता है क्योंकि हम परिवर्तित हो जाए, सही दिशा में प्रभु की मर्जी के आधार पर हम लोग आ जाए। इसीलिए परमेश्वर इस प्रकार से काम करते हैं। योना नबी के जीवन में इस प्रकार से आंधी चलाकर परमेश्वर की इच्छा को वो निनवे में जाकर प्रचार करे, उन लोगों को बचाने की काम किया। इसी प्रकार से कभी कभी हमारे जीवन में भी ये आंधी तूफान आते हैं तो हमें समझना है, हमें पछताव करना, हमें पछताव करके हमारे जीवन को बदलना बहुत जरूरी है। इस पवन के लिए हम धन्यवाद देते, परिवर्तित करने वाले पवन के लिए। कितनी बार हम रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम से फिर से वो अपने जगह में हमें लेके आता है। इसके लिए धन्यवाद हो परमेश्वर को। अगले हम लोग तीसरी बातें देखेंगे।
इंतजाम करने वाले पावन हैं। ये पावन क्या करते हैं? इंतजाम करते हैं, हमारे लिए इंतजाम करने वाले पावन हैं। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का नाम यहोवा यीरे, इंतजाम करने वाले परमेश्वर है। इस प्रकार से पवित्र वचन में कितनी बार प्रभु हमारे जीवनों में इंतजाम किया करके लिखा हुआ है। गिनती का पुस्तक हम लोग देखेंगे 11 अध्याय इसकी 31 पद में, गिनती का पुस्तक 11 अध्याय उसकी 31 पद हम लोग देखेंगे। उधर की जो विषय है, गिनती का पुस्तक 11 अध्याय उसकी 31 नंबर्स 11 वर्स 31। अब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटोरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। आमीन। परमेश्वर का वचन के लिए धन्यवाद हो। उसमें लिखा हुआ इस्राएली लोग यात्रा करते करते उनको मांस खाने का मन आया तो परमेश्वर से गिड़गिड़ाने बड़बड़ाने लगा। परमेश्वर ने बोला मैं तुम लोग को मांस खिलाऊंगा, लेकिन मूसा तक भी अविश्वास की। एक ऐसे हो सकता है क्या सारे जानवरों को मार डाले तभी होगा? क्या समुद्र के सारे मछलियों को ले आएगा तभी खा पाएंगे? कैसे होगा? लेकिन परमेश्वर का सवाल पूछते हैं, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? उनकी हाथ छोटा नहीं है। उसने क्या किया? समुद्र में एक हवा चलाई, पवन चलाकर परमेश्वर ने इसको खाने की व्यवस्था किया है। तो बड़ी आंधी चलाकर समुद्र से बटोरों को दे दिया, तो पूरे खाने भर का इंतजाम किया। का परमेश्वर इस प्रकार से कभी कभी हम लोग को भी कितनी बार परमेश्वर आश्चर्य कर्म करते हैं, कितने बार हमारे जीवन में अद्भुत काम करते हैं। हम लोग अद्भुत काम देखते हैं, जीवन में अनुभव करने के बाद भी फिर भी जो समस्या होती है, हम लोग नकारात्मक बातें बोलना शुरू करते हैं, अविश्वास करना शुरू करते हैं। परमेश्वर उसमें दुखी होता है, परमेश्वर हम पर क्रोध भड़कते। ऐसे ना हो, परमेश्वर अभी तक संभाला, आगे भी वो संभालने के लिए सामर्थ्य है। हमेशा इस बातों को हमें विश्वास करना होगा। विश्वासी विश्वास से जीवित रहते हैं, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहते हैं। अभी तक संभाला, आगे भी वो संभालेंगे। इस लॉकडाउन में कोई काम नौकरी नहीं करते, लेकिन परमेश्वर जो कुछ हमें खाने पीने के सारे व्यवस्था कर रहा है, उसमें परमेश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर रखते हैं। हमें इस बातों के प्रति चिंता करने का जरूरत नहीं। हमें क्या करना है? परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं है। अगले हम लोग देखेंगे 14 पॉइंट है, संरचना करने वाले पावन है। ये जो हमारे जीवन को संरचना करता है, हमारे रखवाली करने वाले, हमें सहायता करने वाले पवन है ये, या आशा देने वाले पवन है ये। तो निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय इसकी 21 पद हम लोग देखेंगे। निर्गमन 14 अध्याय 21 पद, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 21 में इस प्रकार से लिखा है, उसने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। परमेश्वर का वचन में साफ साफ लिखा, प्रचंड वायु चलाकर परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता खोला। समुद्र में हमारे लिए परमेश्वर रास्ता खोलता है। उस इस्राएल लोग बहुत ही संकट में, परेशान में हो गया। आगे सामने क्या है? लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना आ रहा है। दोनों साइड में भागना चाहे तो दोनों साइड में बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो लोग परेशान हो गया, चिल्लाने लगा, रोने लगा। परमेश्वर ने बोला आज्ञा दे दो। मूसा से कहा उनकी तुम्हारे हाथ में क्या है? वो झड़ी आगे बढ़ाने के लिए कहा। तब परमेश्वर ने उधर अद्भुत काम की इनकी रक्षा किया है।
ये पवन हमारी रक्षा करने वाला है। तो परमेश्वर ने पूर्वाई चलाकर, बड़े आंधी चलाकर समुद्र को सुखाकर, केवल समुद्र सुखाया केवल नहीं, और आगे आगे वो समुद्र से चलने के लिए बराबर रास्ता हो गया। समुद्र कभी भी बराबर नहीं, उगड़ काबड़, ऊंचा नीचा है, लेकिन उधर आराम से परमेश्वर का लोगों को 25 लाख की आदि के लोगों को जाने का रीति में ही परमेश्वर ने एकदम रोड तैयार किया है। ये है परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलते, हमारे सामने का उबड़ काबड़ रास्ता को सीधे मार्ग परमेश्वर करता है। हमारे सामने का हरे पहाड़ और पहाड़ियां को परमेश्वर वो पवन में उठाते हैं, उसको सूक्ष्म सूक्ष्म धूल बनाकर हमारे लिए रास्ता खोलते हैं। कितनी बार परमेश्वर इस प्रकार से हमारे रास्ता खोलते। उधर मूसा कहते हैं तुम लोग डरो मत, स्थिर रहो, अपने आप को पवित्र रहकर स्थिर रहना है। जब हमें परमेश्वर ने चट्टान पर स्थिर किया तो समस्या, आंधी, तूफान, पवन सब चलाएंगे तो भी स्थिर रहना। स्थिर नहीं है तो परमेश्वर काम नहीं कर सकते। अस्थिर मन वाले को से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। अस्थिर मन वाला, याकूब का पत्री में लिखा, कुछ भी जीवन में नहीं पा सकते हैं। ऐसा ना हो, हमें परमेश्वर को बस में स्थिर रहकर परमेश्वर की आश्चर्य कार्यों को देखने पाए। अगले हम लोग देखेंगे, ये 5वां पॉइंट में है, जीवन देने वाले पवन है। ये हमारे जीवन में जीवन देता है। हम सभी जानते हैं उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय उसकी 7वां पद में कैसे आदम को परमेश्वर ने बनाया। उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय उसकी 7वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास भोग दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। इसमें साफ साफ लिखा, ये पवन परमेश्वर ने आदम को बनाकर, मिट्टी से आदम को बनाकर परमेश्वर का जो श्वास उसकी नथनों में फूका, तब वो जीवित प्राणी बन गया। ये पवन हमारे ऊपर चला तभी आप जीवित है। आज तक हम लोग, अभी तक हम जिंदा क्यों? परमेश्वर ने ये श्वास दिया है, उसके ऊपर परमेश्वर को ही केवल अधिकार है। तो अन्नदाता और जीवन दाता परमेश्वर को हम धन्यवाद दे, अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु ये जीवन के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। अगले हम लोग देखेंगे ये जीवन, और 6 पॉइंट में है, 6वां पॉइंट में है, जीवन और सामर्थ्य देने वाले पवन है। ये जीवन केवल नहीं और सामर्थ्य भी हमें देता है। जीवन और सामर्थ्य देने वाला इस पवन के लिए हम लोग धन्यवाद देंगे। इसके लिए एगेस्कियल का पुस्तक 37 अध्याय 37 अध्याय उसकी 1 से 10 पद तक है, इसका विषय है। इस्राएल लोगों के लिए कहते हैं वो सूखा हड्डी है। परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता से कहते हैं, तराई में ले जाकर उसको दर्शाते हैं, ये दर्शन वो देख रहे हैं, सूखा हुआ हड्डी है, ये क्या जीवित होंगे? इस प्रकार से पूछता है। लेकिन परमेश्वर ने बताया, उसके ऊपर भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी करने से हड्डियां जोड़ने लगा, मांस से उसके ऊपर चढ़ने लगा और जीवित, और उसके बाद श्वास से कहा, पवन से कहा, भविष्यवाणी की, इसमें समा जा। तो परमेश्वर की आत्मा उसमें समा गया, वो जीवित प्राणी हो गया। उसकी 10वां पद में इस प्रकार से लिखा, 9 और 10 पद हम लोग पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, श्वास से भविष्यवाणी कर। वो श्वास से भविष्यवाणी करके कह, हे श्वास, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन खाद्य किए वो समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब श्वास उनमें आ गई और वे जीकर एक बहुत बड़ी सेना हो गया है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। ये सामर्थ देने वाला
पवन है। ये हमारे अंदर समा जाते तो हम एक सामर्थी व्यक्ति बन जाते, हम एक सेना बन जाते। सूखा हड्डी को कोई आशा नहीं, सब कुछ समाप्त हो गया, जीवन में कमजोरियां, निराशा और कोई आत्मिक उन्नति नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर समा जाएंगे तो हम सामर्थी व्यक्ति हो जाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन के लिए काम करता है। तो यूहन्ना ने जो सुसमाचार 3 अध्याय उसके 5 से 8 पद तक भी हम लोग देखते हैं। उधर निकोदिमोस से यूहन्ना ने सुसमाचार 3 अध्याय 5 से 8 पद तक इस प्रकार से लिखा है। निकोदिमोस से परमेश्वर कहते हैं जो आत्मा और पानी और आत्मा से जन्म ना लेते तो स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। तो आत्मा और वचन के द्वारा जन्म लेना अवश्य है। मेरे प्रियो, हमारे भी जीवन में आत्मा में जन्म लेना, आत्मा के परिवर्तन ही हमें होना है। आत्मा के परिवर्तन जब होंगे, हमारे आत्मा में खाइलपन आएंगे, पश्चाताप होंगे, हम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करेंगे। मन परिवर्तन पाए हुए लोग आत्मा की स्वभाव दर्शाएंगे, आत्मा के भलों में वो बने रहेंगे। परमेश्वर चाहते हैं आत्मा, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए, हमें घायल करे, हमारा जीवन बदल जाए। ऐसे लोग ही केवल स्वर्ग में जा सकते हैं। शरीर पर चलेंगे तो शरीर पर ध्यान देगा, शरीर का चिंता में बने रहेंगे, स्वर्ग का राज्य में नहीं जा सकते हैं। शरीर पर केवल मन लगने वाले लोग स्वर्ग राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। इस समय अपने आप को जांचे, क्या मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर आत्मा में चलाए चलते हैं कि नहीं? आत्मा में चलाए चलेंगे तो हम परमेश्वर के लिए समय देंगे, परमेश्वर का संग रहेंगे, परमेश्वर का स्वभाव हम में आएंगे। परमेश्वर को ही चाहते हैं, उनको लेने के लिए प्रभु यीशु आने वाला है। तो आइए हम परमेश्वर को उपस्थिति में आत्मा के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, इस आत्मा का द्वारा मेरा मन परिवर्तन हो जाए, ये पवित्र आत्मा मेरे जीवन में समा जाए ताकि मैं सामर्थ पाऊं। आखिरी पॉइंट है, 7वां पॉइंट है, पवित्र आत्मा जीवन देने वाले आत्मा पर पवन के रूप में आई है। ये पवित्र आत्मा जीवन देने वाले आत्मा पवन के रूप में आए हैं। जो पवन के रूप में प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 से 4 पद तक हम लोग पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आ जाते हैं कैसे पेंतकोस्त का दिन में इंतजार किया, परमेश्वर का वचन के आधार पर पवित्र जीवन करके इंतजार किया। 120 लोगों के ऊपर ये पवित्र आत्मा, ये पवन आ गया है। तो प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय इसकी 1 से 4 पद तक जब पेंतकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट की शब्द हुआ और उसने सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ पे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य वे अन्य भाषा बोलने लगे। ये पवित्र आत्मा जीवन देने वाले आत्मा है। ये पवन हमारे ऊपर परमेश्वर उंडेलते हैं। जो पवित्र आत्मा को हमें सामर्थ्य के साथ पाना, इस आत्मा जिसकी अंदर है वो सामर्थ्य पाएंगे। और परमेश्वर ने फिर से ये आत्मा हमारे अंदर है तो हमारे अंदर कोई डर, भय, निराशा का कोई स्थान नहीं होंगे। इस आत्मा पाए हुए लोग जीवन में समस्या आएंगे, आंधी आएंगे, निराशा आएंगे, दुख तकलीफ होंगे, कि सब में सामर्थ्य से वो आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर उन्हें सहायता करेंगे। जो परमेश्वर का वायदा भी है, योएल नबी का पुस्तक 2 अध्याय इसकी 28 पद में, योएल नबी का पुस्तक 2 अध्याय इसकी 28 पद
में लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा है, अंतिम दिनों में मैं सब प्राणी के ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। और परमेश्वर का वचन में लिखा, सब प्राणी के ऊपर ये हवा चला देंगे परमेश्वर। वो हवा वो लोगों को, बेटा बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णिमा और सब भविष्यवाणी करेंगे। अपने दास दासियों के ऊपर भी ये आत्मा देने में परमेश्वर तैयार है। क्या हम परमेश्वर से प्रभु के वश में समर्पण करें? क्या परमेश्वर ये हवा हमारे जीवन में आने दे?